हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। अगर व्यूअर्स आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स जिनके लिए भी हमारा कंटेंट हेल्पफुल हो सकता है उन्हें भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स या टेलीग्राम के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी आप हमारा जो कंटेंट है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं जिससे आपके ग्रामर के जो भी पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें, जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें और जो भी आपके कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं स्टेट पीएससीज, यूपीएससी, बैंक, वो भी आपके सभी साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। चलिए आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, दो वर्ड मीनिंग्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक था फैग एंड और एक था वैनिंग। आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है इन दोनों का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस भी आप लोगों को फ्रेम करके बताना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है फॉरेन क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? जो 3 महीने का जनरली पीरियड होता है। दैट मीन्स जो अभी 3 महीने का पीरियड चल रहा है वो फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की, इसकी बैकग्राउंड की बात करें हम लोग इस आर्टिकल के, तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो अभी 3 महीने का पीरियड चल रहा है, जैन, फेब और मार्च, इसमें क्या है, हम फॉरेन कंट्रीज के बारे में ही ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बार बार फॉरेन कंट्रीज के बारे में डिस्कस कर रही है। तो इसीलिए इन्होंने इस क्वार्टर का नाम क्या दे दिया? फॉरेन क्वार्टर। दैट मीन्स ऐसे 3 मंथ्स जहां पे फॉरेन कंट्रीज की बात की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंडिया मस्ट शो मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब परिपक्वता। इंडिया को दिखानी चाहिए। अब देखिए मस्ट यहां पे यूज हो गया, दैट मीन्स कंपल्शन। किसी भी कंडीशन में उस काम को करना जरूरी है। तो इंडिया को क्या दिखानी चाहिए? अपनी परिपक्वता दिखानी चाहिए। इन रिस्पॉन्स, किसके जवाब में? टू इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरनल मैटर्स। जो अपने इंटरनल मैटर्स हैं इंडिया के, जो इंटरनल आंतरिक जो मामले हैं, और उनमें क्या करते हैं, उन आंतरिक मामलों को लेकर हम इंटरनेशनल लेवल पे क्रिटिसाइज करते हैं किसी कंट्री को। क्या करते हैं हम? किसी भी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हम जब क्रिटिसाइज करते हैं तो इन सब इश्यूज में इंडिया को अपनी परिपक्वता दिखानी चाहिए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया अपनी परिपक्वता नहीं दिखा रहा है, अपने इंटरनल मैटर्स को वो इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहा है, वर्ल्ड लेवल पे लेके जा रहा है, लेकिन अपनी मैच्योरिटी, जो अपनी परिपक्वता है, वो नहीं दिखा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लोज ऑन द हील्स ऑफ द गवर्नमेंट शार्प समन्स। देखिए अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, शार्प समन्स का मतलब जल्दी जल्दी से क्या कर रही है, बुला रही है। समन का मतलब बुला रही है, और ये क्लोज ऑन द हिल्स का मतलब बिल्कुल हम कॉर्नर की बात करें, एंड की बात करें, तो एक्सट्रीम एंड पे क्या कर रही है जो इंडिया की गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, समन कर रही है, बुला रही है। टू द साउथ कोरियन एम्बेसडर, साउथ कोरिया के एम्बेसडर को, ओवर सोशल मीडिया पोस्ट बाय प्राइवेट कंपनीज। हमें पता है कि एक प्राइवेट कंपनी ने अभी जो कार मेकिंग कंपनी है उन्होंने क्या किया था, Hyundai ने जो अभी एक स्टेटमेंट दिया था इंडिया के कश्मीर के फेवर में, तो उसके लिए क्या किया था, जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कर लिया था, साउथ कोरिया के जो एम्बेसडर हैं, दूत हैं, उनको बुला लिया था। सोशल मीडिया पे क्या किया था, उस प्राइवेट कंपनी के कुछ वर्कर्स ने क्या किया था, पोस्ट किया था। तो उसके बेसिस पर इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने साउथ कोरिया के एम्बेसडर को बुला लिया था। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स समन का मतलब बुलाना, द सिंगापुर हाई कमिश्नर, और उसी तरह से क्या किया है, जो MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की, उन्होंने सिंगापुर के हाई कमिश्नर को भी बुला लिया है। फॉलोइंग अ स्पीच अर्लियर दिस वीक बाय द सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर। कब? जब सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने क्या इस वीक एक स्पीच दी है, और उस स्पीच के बेसिस पर क्या किया है, उन्होंने सिंगापुर के हाई कमिश्नर को बुला लिया है। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने पहले तो किसको बुलाया था, साउथ कोरिया के एम्बेसडर को बुलाया था। प्राइवेट कंपनीज ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी इंडिया को लेके, तो उस पर साउथ कोरियन एम्बेसडर को इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बुला लिया था। इस बार उन्होंने सिंगापुर के हाई कमिश्नर को बुला लिया है। क्यों? क्योंकि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने क्या दिया, एक स्टेटमेंट दिया है। कौन है उनके प्राइम मिनिस्टर? ली हसियन लूंग। कौन? ली सियन लूंग। हसियन तो एच साइलेंट हो जाएगा, तो ली सियन लूंग क्या है, उनके प्राइम मिनिस्टर जो है ली सियन लूंग, वेयर ही हैड सेड देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन पॉलिटिकल प्रोबिटी इन इंडिया। जहां पे उन्होंने क्या कहा है कि इंडिया में जो है उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। डिक्लाइन का मतलब कमी हो रही है, किसमें? पॉलिटिकल प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा। दैट मीन्स पॉलिटिक्स में क्या, सत्यनिष्ठा जो होती है, सत्यता से काम करना, पूरी सिंसियरिटी के साथ काम करना, वो इंडिया में क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इन इंडिया, भारत में कम होती जा रही है। आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नेहरूज टेन्योर। कब? जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू के कार्यकाल के बाद, वो बताना चाह रहे हैं
किसने दिया है? ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो भारत में है पॉलिटिक्स में क्या है, सत्यनिष्ठा जो है, दैट मींस पॉलिटिक्स को अच्छे से सिंसियरिटी के साथ चलाने की जो निष्ठा है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वो भी किसके बाद से? प्राइम मिनिस्टर नेहरू के कार्यकाल के बाद से। प्राइम मिनिस्टर के नेहरू के कार्यकाल तक तो सब सही था, लेकिन उसके बाद से सत्यनिष्ठा जो है वो कम होती जा रही है। ही वॉन्ट, और उन्होंने आगाह किया है, दैट सिंगापुर मस्ट स्टेम एनी पॉलिटिकल करप्शन इफ इट इज नॉट टू गो डाउन दैट रोड। और उन्होंने क्या बोला है कि अगर सिंगापुर को भी उन्होंने आगाह कर दिया है कि कैसे आगाह किया है कि अगर भाई हम क्या करते हैं, स्टेम का मतलब होता है ग्रो आउट ऑफ, अगर हम लोग भी किसी पॉलिटिकल करप्शन से बाहर नहीं आते हैं। उन्होंने सिंगापुर को भी आगाह किया है खुद ने, जो प्राइम मिनिस्टर है वहां के सिंगापुर के, उन्होंने सिंगापुर के लोगों के लिए भी कहा है कि अगर हम लोग खुद पॉलिटिकल करप्शन से बाहर नहीं आते हैं, स्टेम का मतलब ग्रो आउट ऑफ, बाहर आना, अगर तो हम लोग खुद पॉलिटिकल करप्शन से बाहर नहीं आते हैं तो हम लोग भी क्या उसी रास्ते पे चल रहे हैं, गो डाउन दैट रोड। अगर हम लोगों को उसी रास्ते पे नहीं जाना है, इफ इट इज नॉट टू गो, इफ इट इज टू नॉट गो डाउन दैट रोड, अगर हमें भी उसी रास्ते पे नहीं जाना है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, जल्द से जल्द जो हमारा पॉलिटिकल करप्शन है, जो पॉलिटिक्स में जो करप्शन है, उससे हमें जल्द से जल्द बाहर आना पड़ेगा। द स्पीच वॉज एन अनएक्सपेक्टेड ब्रॉड साइड। ब्रॉड साइड का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। जो स्पीच थी वो क्या थी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, किसी ने उसकी आशा नहीं की थी, और उसमें क्या था, हार्श क्रिटिसिज्म था। किसके लिए? इंडिया के लिए। डिस्पाइट द हाई प्रेज फॉर नेहरू, लेकिन उसमें क्या थी, साथ साथ उनके बजाय क्या था, उन्होंने क्रिटिसाइज तो किया ही है, काफी क्रिटिसाइज किया है उन्होंने, लेकिन साथ साथ क्या था उसमें, जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे उनके लिए काफी उन्होंने प्रशंसा भी की थी। द गवर्नमेंट फेल्ट, गवर्नमेंट ने फील भी किया ऐसा, एंड वन विच मेरिटेड रेजिंग द इशू ऑफ द अनकॉल्ड फॉर रिमार्क्स विद द सिंगापोरियन डिप्लोमेट। और गवर्नमेंट ने क्या फील किया कि भाई हमें क्या करना चाहिए, रेज करना चाहिए, इशू रेज करना चाहिए कि भाई हम आपको किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पे नहीं बुला रहे हैं। अनकॉल्ड फॉर का मतलब, कॉल्ड का मतलब वही समन, अनकॉल्ड का मतलब अनसमन, जिनको नहीं बुलाया। दैट मीन्स हमने आपको ओनली एक इशू पे डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया है। किसके साथ बोल रहे हैं ये? सिंगापोरियन जो डिप्लोमेट है, ठीक है, जो सिंगापुर को डिप्लोमेट जो रिप्रेजेंट करेंगे वहां के, तो हमने जो सिंगापुर के जो हाई कमिश्नर है उनकी ये बात कर रहे हैं कि हमने अगर आपको बुलाया है तो ओनली एक इशू पर डिस्कस करने के लिए हमने आपको नहीं बुलाया, और भी इशूज जिनके ऊपर हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा? ये गवर्नमेंट ने कहा, इंडियन गवर्नमेंट ने। एज द साउथ कोरियन केस सजेस्टेड, और साउथ कोरिया के केस की अगर हम लोग बात करें, साउथ ब्लॉक का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहीं पे है साउथ ब्लॉक में ही एमईए है। तो साउथ कोरिया के केस में भी अगर हम लोग बात करें तो जो एमईए है वो क्या है, अपीयर्स टू बी मेकिंग अ पैटर्न ऑफ इट्स जीरो टॉलरेंस। क्या है? तो ऐसा लगा था कि एमईए जो है वो क्या कर रही है, बिल्कुल पैटर्न बना रही है कि भाई हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी, हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे स्टैंड टूवर्ड्स एनी क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया को किसी भी लेवल पे क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। ये कहां से पता चल गया था? साउथ कोरिया के केस से ही हमें आइडिया लग गया था कि भाई हम बिल्कुल भी सहन नहीं करने वाले हैं अगर आप इंडिया क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। टू बिगिन विद, अगर हम लोग शुरुआत करें पीएम लीज कमेंट्स, क्या जो प्राइम मिनिस्टर ली हैं वहां के सिंगापुर के, उनके अगर हम कमेंट्स की बात करें, वेयर ही सेड दैट अबाउट हाफ ऑफ ऑल इंडियन लोकसभा एमपीज फेस क्रिमिनल चार्जेस। जहां पे क्या कहा उन्होंने कि इंडिया के हाफ ऑफ ऑल इंडियन लोकसभा एमपीज, दैट मींस आधे 50% जो एमपीज हैं इंडिया में लोकसभा के, फेस क्रिमिनल चार्जेस, उनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्ज जरूर है। आर नॉट बेसलेस, और ये आधारहीन उन्होंने नहीं कहा है। आधारहीन मतलब ये जो कमेंट्स उन्होंने दिए हैं, ये स्टेटमेंट दिया है, वो आधारहीन नहीं है। उनके पास क्या है, पूरी रिपोर्ट है जिसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई इंडिया के 50% के आसपास जो एमपीज हैं लोकसभा के, उनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है, उनके ऊपर कोई ना कोई क्राइम का चार्ज लगा हुआ है। मिस्टर ली इवन एडेड, उन्होंने साथ साथ ऐड भी किया है, एडेड द कैविएट। कैविएट का मतलब होता है चेतावनी, वार्निंग उन्होंने भी बताई है। और क्या क्या बताई है वार्निंग? दैट मैनी ऑफ दीज केसेस could be motivated by political rivalry। क्या? that means राइवलरी का मतलब प्रतिद्वंदिता। तो पॉलिटिक्स में क्या होती है, राइवलरी जो होती है उनके बेसिस पर भी क्या होती है, इस तरह की चीजें और ज्यादा बढ़ती हैं। तो सॉरी, तो मिस्टर जो ली है उन्होंने क्या है, एक चेतावनी, उन्होंने वार्निंग दी है कि इस तरह के जो केसेस हैं वो किस तरह से मोटिवेट किए जा सकते हैं, पॉलिटिकल राइवलरी के थ्रू भी। पॉलिटिकल राइवलरी का मतलब जैसे मान लीजिए दो पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। अब ये क्या करेंगे भाई, अगर बीजेपी को एक ने टिकट नहीं दिया जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है तो कांग्रेस को टिकट दे देंगी, अगर कांग्रेस ने किसी को टिकट नहीं दिया तो बीजेपी उसको टिकट दे देगी। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल राइवलरी सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे लोग जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए उनको ये पावर में ले आते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि ये चीजें क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं। किसकी वजह से हो रही है ये चीजें, पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से। विच सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन
पता है कि ये चीजें जो है इंडिया में जो पॉलिटिकल राइवलरी चल रही है उस बेसिस पर हम इंडिया की पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। सम अंडरस्टैंडिंग का मतलब हम समझ सकते हैं इंडिया की पॉलिटिक्स को कि किस बेसिस पे वहां पे पॉलिटिक्स चल रही है। सेकंड, ही स्पोक ऑफ द सिमिलर डाउनस्लाइड इन इजरायली पॉलिटिक्स, और इसी तरह से उन्होंने बात की कि इजराइल में भी क्या हुई है, डाउनस्लाइड का मतलब गिरावट जो आई है, इजराइल की पॉलिटिक्स में भी क्या आई है, इसी तरह की गिरावट आई है। एंड द ब्रिटिश पार्टीगेट स्कैंडल, एक स्कैंडल जो ब्रिटेन में हुआ था, पार्टीगेट। पार्टीगेट का मतलब है जब वहां पे उनके गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, इवन जो उनके लीडर्स हैं, वो भी क्या थे, कोविड टाइम पे पार्टीज में इन्वॉल्व थे, वहां पे गैदरिंग के लिए बिल्कुल सख्त मना था, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ था, वहां पे जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने क्या की थी, पार्टी की थी। तो उसी स्कैंडल की बात कर रहे हैं, उसी घोटाले की बात कर रहे हैं। तो उस घोटाले को क्या नाम दिया इन्होंने, पार्टीगेट स्कैंडल, जो कहां पे हुआ था, ब्रिटेन में। एज ऑफ डेट इजराइल एंड यूके हैव नॉट रेज्ड ऑब्जेक्शंस, और क्या है, अभी तक तो भाई इन्होंने आपत्ति नहीं जताई है। किस किसने, इजराइल ने और यूके ने अभी तक तो भाई इस पे कोई भी आपत्ति नहीं जताई है। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया की बात तो उन्होंने की, इजराइल की पॉलिटिक्स की भी बात की, और जिस तरह से यूके में क्या हुआ, पार्टीगेट स्कैंडल हुआ, उसकी भी बात की, लेकिन अभी तक इजराइल ने और यूके ने कोई भी ऑब्जेक्शन इस पर नहीं जताया। फाइनली द स्पीच वॉज सेट इन अ ग्रैंडर कॉन्टेक्स्ट, और जो स्पीच कही गई थी वो क्या थी, बिल्कुल बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट में, बहुत बड़ी बैकग्राउंड में वो कही गई थी। दैट मीन्स उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। क्या, एज ही इन्वोक द कंफ्यूशन गाइडलाइंस फॉर अ सोशल बिहेवियर, उन्होंने क्या किया, इन्वोक का मतलब बताया, द कंफ्यूशन गाइडलाइंस। कंफ्यूशन गाइडलाइंस क्या है, देखिए कंफ्यूशन जो है वो कन्फ्यूशस से बना हुआ है। कन्फ्यूशस है वो एक चाइना के क्या है, चाइना के फिलोसॉफिस्ट है, फिलोसॉफर है चाइना के एक, जो अपने व्यूज बताते हैं। कंफ्यूशन क्या है, कन्फ्यूशस एक चाइना के फिलोसॉफर हैं जिनके क्या है, कुछ व्यूज हैं, किस चीज के बारे में, सोशल बिहेवियर, सामाजिक बिहेवियर के बारे में। तो उन्होंने क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, बहुत पुराने टाइम की बात है ये, जो कन्फ्यूशस है उन्होंने अपनी कुछ गाइडलाइंस जारी की थी कि किस तरह से समाज में बिहेवियर रहना चाहिए, जो क्या करता है, दैट यूनाइट अ कंट्री, जो एक कंट्री को, एक देश को यूनाइट करता है, एक एकता के सूत्र में बांधता है। वो क्या क्या चीजें हैं, रिचुअल्स, उनके क्या है, जो रिचुअल्स हैं उनके, जो बोल सकते हैं हम लोग, सारी जितने भी रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो सारी चीजें। राइटसनेस, राइटसनेस का मतलब बिल्कुल सही होना किसी भी इंसान का, या किसी भी मतलब जितने भी लोग वहां पे उन सबका सही होना, सभी के रिचुअल्स को फॉलो करना, रीति रिवाज को फॉलो करना। प्रॉबिटी, प्रॉबिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, किसी भी काम को लेकर सिंसियरिटी होना। एंड शेम, और किसी भी कोई भी गलत हम लोग काम करते हैं उसके लिए शेम होना। ये सारी चीजें किसने बताई थी, कन्फ्यूशस ने बताई थी, जो चाइना के फिलोसॉफर हैं। उन्होंने बताया था कि सामाजिक बिहेवियर के लिए और कंट्री को यूनाइट करने के लिए सारी चीजें जरूरी है, रिचुअल्स, राइटसनेस, प्रॉबिटी एंड शेम। His 5,000 word speech on the subject contained just one Indian example। अभी बात कर रहे हैं जो सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी क्या थी, 5,000 वर्ड्स की स्पीच थी, और उसमें क्या था, ओनली इंडिया का एक एग्जाम्पल था। वेयर ही हैड इवन प्रेज द फाउंडिंग फादर्स, जहां पे क्या किया, उन्होंने प्रेज भी किया, प्रशंसा भी की, किसकी, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं, ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। क्या, स्वतंत्रता के लिए जो मूवमेंट, आंदोलन किए गए थे, उसको किसने फाउंड किया, उन फाउंडिंग फादर्स की भी क्या किया था, उन्होंने प्रशंसा की थी। किसमें, जो 5,000 वर्ड्स का उनकी क्या थी, एक स्पीच थी, किसकी, जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली है उनकी। एंड देन डिक्राइड अ स्लाइड इन वैल्यूज सिंस देन, और उसके बाद क्या है, एक स्लाइड थी जिसमें उन्होंने क्या था, डिक्राइड का मतलब उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया ऐसी वैल्यूज को, ठीक है, सिंस देन। और उसके बाद क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद या प्राइम मिनिस्टर नेहरू के कार्यकाल के बाद क्या है, जो उनकी वैल्यूज हैं वो धीरे धीरे क्या करती गई, गिरती गई। पब्लिकली क्या है, उन्होंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। एक स्लाइड जो थी उसमें एक लिखा हुआ था ऐसा कि जो इंडिया की वैल्यूज है वो धीरे धीरे क्या होती गई, कम होती गई। कब, किसके बाद, प्राइम मिनिस्टर नेहरू के कार्यकाल के बाद। द कमेंट वाइल हार्श, कमेंट जो था वाकई में वो हार्श था, काफी कठोर था, लेकिन डज नॉट मैरिट अ स्ट्रॉन्ग हेडेड रिस्पॉन्स। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया उस तरह से उसका स्ट्रॉन्ग हेडेड रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्ग हेडेड रिस्पॉन्स का मतलब बहुत जो कठोर रिस्पॉन्स हम लोगों ने दिया है वो उसका नहीं होना चाहिए था। इट इज पॉसिबल, कि ये पॉसिबल है, टू आर्ग्यू करना, दैट मिस्टर लीज एग्जाम्पल्स वर आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है अपने भाई खुद के अकॉर्डिंग। क्या, आपने भाई सोच समझ के नहीं बोला, ज्यादा मतलब रीजंस नहीं थे उसके पीछे, आप अपने अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। जैसे एक इंसान कोई भी स्पीच देता है तो वो अपने अकॉर्डिंग देता है, तो उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, इस बेसिस पर आर्ग्यू कर सकते हैं, ठीक है, वाद विवाद कर सकते हैं कि जो मिस्टर लीज के एग्जांपल्स थे वो उनके खुद के अपने बेसिस पर थे, वो उनकी अपनी थिंकिंग थी। एंड कंटेन्ड अनयूजुअल क्रिटिसिज्म फॉर अ कंट्री दैट हैज अदरवाइज फ्रेंडली टाइज विद सिंगापुर। और उसमें क्या था, असाधारण क्रिटिसिज्म था। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना की थी उन्होंने एक ऐसी कंट्री की जिनके उनके साथ क्या है, फ्रेंडली टाइज हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं कि सिंगापुर के साथ क्या है, हमारे काफी अच्छे संबंध हैं। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि भाई हम आर्ग्यू कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके व्यूज जो थे वो पर्सनल थे। और उन्होंने जिस तरह से क्रिटिसाइज किया इंडिया को, क्यों, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस क्या है, सिंगापुर के साथ काफी अच्छे हैं, तो उनका जो क्रिटिसाइज करना है वो इंडिया को पसंद नहीं आया है।
गिवन दैट द इशू एट हैंड वाज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मैटर। ठीक है, और क्या बताया, इंडिया ने ऐसा बोला है कि भाई जो इशू जो हम लोग उठा रहे हैं, एट हैंड का मतलब जो अभी हम लोग उठा रहे हैं, वाज अ ब्रीच, वो क्या था, एक तोड़ी गई थी या तोड़ा गया था, ऑफ प्रिविलेज मैटर। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। क्या जो आपको विशेष अधिकार दिए गए हैं उनको आपने क्या किया, उनका हनन किया। ब्रीच का मतलब उनका हनन किया है, और उसी इशू को हम लोग उठा रहे हैं। इन द सिंगापोरियन पार्लियामेंट, कहां पे, सिंगापुर की जो पार्लियामेंट है वहां पे जो आपको विशेष अधिकार दिए गए हैं उनका आपने क्या किया है, हनन किया है, और किसी एक कंट्री को आप वहां पे क्रिटिसाइज करने लग गए हैं। ये कौन बोल रहा है, इंडिया ने ऐसा बोला है। और कब, वेयर एन अपोजिशन मेंबर हैड बीन फाउंड गिल्टी ऑफ लाइंग इन द हाउस, और वहीं पे क्या है, आपका एक अपोजिशन का जो मेंबर है उनको गिल्टी पाया गया है, उनको दोषी पाया गया है कि वो क्या कर रहे थे, हाउस, सदन में जो पार्लियामेंट हाउस है वहां पे सो रहे थे वो, और उनके ऊपर तो आपने डिस्कस नहीं किया। द इंडिया मेंशन वाज सर्टेनली नॉट रिक्वायर्ड सॉरी। और एक ऐसे टाइम पर जब एक अपोजिशन का मेंबर वहां पे क्या आपको सोता हुआ पाया गया है, और उस टाइम पे आप इंडिया का मेंशन कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं था। दैट मींस ये बताना चाह रहे हैं यहां पे कि भैया आप अपने पहले इंटरनल मैटर्स में ध्यान दे दें। आपके अपोजिशन का एक मेंबर वहां पे सोता हुआ पाया गया है, और फिर भी आप क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें वहां देखने के बाद भी क्या कर रहे हैं, आप क्लियरली इंडिया को मेंशन कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो इंडिया को पसंद नहीं आई हैं। इट इज इवन पॉसिबल टू आर्ग्यू, हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आर्ग्यू कर सकते हैं। 2+V1 देखिए, इन्फिनेटिव, दैट सिंगापुर्स वेरी कंट्रोल्ड वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी कंपेयर्ड, सॉरी, जो सिंगापुर की क्या है, हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि सिंगापुर की जो क्या है, बिल्कुल कंट्रोल्ड वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी, जो उनका लोकतंत्र है वो क्या है, बहुत अच्छी तरीके से क्या है, कंट्रोल किया जाता है उस पर, बहुत अच्छी तरीके से उस पर क्या है, उनका कंट्रोल है जो है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड, और उस कंट्रोल को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं टू इंडियाज मोर वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। और इंडिया भी क्या है भाई, पूरी एनर्जी के साथ क्या करता है, अपने लोकतंत्र को चलाता है। जो लोकतंत्र की क्या है, हमारी यहाँ पे ट्रेडिशंस है, परंपराएं, उनको हम चलाते हैं। तो इंडिया के जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है उसको हम सिंगापुर के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिंगापुर तो क्या एक बहुत छोटी कंट्री है, और इंडिया जो है वो बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। तो दोनों के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और फिर भी आप क्या कर रहे हैं भाई, इंडिया की कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं सिंगापुर से, और आप क्या कर रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इंडिया को पसंद नहीं आई है। हाउएवर द स्ट्रॉन्ग रिएक्शन न्यू दिल्ली डिस्प्लेड एविडेंसेस एंड इनसिक्योरिटी, और जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो क्या है, काफी तीखी प्रक्रिया जो किसने दिखाई है, न्यू दिल्ली ने दिखाई है। एविडेंसेस का मतलब वो शो करती है, बताती है, एंड इनसिक्योरिटी का मतलब असुरक्षा, अबाउट जस्ट दीज ट्रेडिशंस। दैट मीन्स जिन ट्रेडिशंस की हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे क्या है, वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक क्या है, काफी एनर्जी के साथ क्या करते हैं, हम लोकतंत्र को चलाते हैं। तो इन ट्रेडिशंस पे हमें जैसे ऐसा क्या लग रहा हो, जैसे खतरा लग रहा हो। इनसिक्योरिटी का मतलब जैसे हमें खतरा महसूस हो रहा हो इन ट्रेडिशंस पे, तो उस तरह से क्या दिए हैं, हमने स्टेटमेंट दिया है। जो जिस तरह से न्यू दिल्ली ने क्या किया है, वहां के सिंगापुर के क्या जो हाई कमिश्नर है उनको बुलाया है, तो इस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे क्या है, उन ट्रेडिशंस पे हमें खतरा महसूस हो रहा हो। द फैक्ट दैट इट कम्स ऑन द बैक ऑफ सीरीज ऑफ अदर समन्स, और ये क्या है, हम बता सकते हैं कि भाई जिस तरह से बाकी समन्स किए गए थे, बाकी कंट्रीज के क्या रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया था, या वहां से क्या उनके जो भी एम्बेसडर्स हैं उनको बुलाया था, तो उसी तरह से क्या है, किसको बुलाया गया है, सिंगापुर के जो हाई कमिश्नर है उनको बुलाया गया है। डीमार्चेस का मतलब होता है जो पॉलिटिकल स्टेप हम लोगों ने लिए, एंड स्टेटमेंट्स, जो पॉलिटिकली लेवल पे हमने स्टेटमेंट्स दिए हैं, कथन हम लोगों ने दिए हैं। रिएक्टिंग टू अदर गवर्नमेंट्स, किस पे, स्पेशली अदर गवर्नमेंट्स, जो बाहर की गवर्नमेंट्स है उन पे रिएक्ट करते हुए, फॉर स्पीकिंग अबाउट इंडियाज इंटरनल मैटर्स, और वो भी कब, जब वो क्या कर रही है, इंडिया के इंटरनल मैटर्स पे बात कर रही हैं। एड्स टू दिस इंप्रेशन, अगर हम बात करें इसके साथ साथ कि जब क्या कर रही है, इंडिया पॉलिटिकल लेवल पे स्टेप ले रही है, ठीक है, उनकी कंट्रीज के जो एम्बेसडर्स हैं उनको बुला रही है, वो भी कब, जब वो गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, जब इंडिया के इंटरनल मैटर्स पे वो क्या कर रही हैं, हस्तक्षेप कर रही हैं, वो इंडिया के इंटरनल मैटर्स पे बोल रही हैं, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह के स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं। तो इसके साथ साथ क्या, स्पेशली गिवन दैट द मोदी गवर्नमेंट फ्रिक्वेंटली कमेंट्स, और वो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं क्या, कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो भी क्या करती है मोदी गवर्नमेंट भी क्या करती है, फ्रीक्वेंटली का मतलब ऑफन, मैक्सिमम टाइम वो भी क्या करती है, कमेंट करती है ऑन द इंटरनल इश्यूज ऑफ इट्स ओन नेबर्स। तो मोदी गवर्नमेंट भी क्या, वो बस बताना चाह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट की भी आदत है कि भाई वो जो दूसरी कंट्रीज हैं, उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके भी इंटरनल इश्यूज के बारे में वो बात करते रहते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोगों ने भी क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ऐसा किसने कहा है जो सिंगापुर है, वहां से एक स्टेटमेंट आया कि इस तरह से भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस तरह से आप लोग क्या करते हैं, नेबरिंग कंट्रीज के इंटरनल इश्यूज के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसी तरह से हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं।
While this event is unlikely to cause more than a ripple across the border का मतलब अगर बड़े लेवल पे बात करें तो भाई इतनी हलचल नहीं होनी चाहिए थी। रिपल का मतलब इतनी बड़े लेवल पे हलचल नहीं होनी चाहिए थी। एक छोटे से इशू की वजह से इतने बड़े लेवल पर हलचल नहीं होनी चाहिए थी, ये बोलना चाह रहे हैं। हिस्टोरिकली, वो भी कब, जब हिस्टोरिकली डीप बायलैटरल रिलेशनशिप विद सिंगापुर, जब हमारी क्या है, बहुत ऐतिहासिक रूप से बहुत गहरे संबंध है हमारे किसके साथ, सिंगापुर के साथ। हमारे क्या है, बहुत गहरे संबंध है सिंगापुर के साथ, तो उस टाइम पे इतनी बड़ी हलचल नहीं होनी चाहिए थी। द गवर्नमेंट मस्ट अवॉइड एन इंटरनेशनल रेपुटेशन, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए, किससे, ऐसे इंटरनेशनल रेपुटेशन से, दैट लैंड्स इटसेल्फ टू द शेक्सपियरियन लाइन, ठीक है। और वो भी कब, इंटरनेशनल रेपुटेशन का मतलब बताना चाह रहे हैं ये यहाँ पे सॉरी, ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, इस तरह के क्रिटिसाइज करने से, इंटरनेशनल लेवल पे किसी को क्रिटिसाइज करने से हम लोगों को बचना चाहिए। और वो भी एक शेक्सपियर जो है, ऑथर जो है, उनकी एक लाइन से ये बताना चाह रहे हैं, दैट इट डथ प्रोटेस्ट टू मच, दैट इट डॉथ प्रोटेस्ट टू मच। ये क्या है, एक शेक्सपियर का क्या है, एक जो एक स्टोरी है, एक बोल सकते हैं हम, एक पोयम है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक लेडी जो है वो क्या करती है, काफी प्रोटेस्ट करती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके बिहेवियर जो होता है वो काफी इनसिंसियर होता है। तो उसी का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है। उन्होंने बोला है कि इंडिया को अपना जो इनसिंसियर बिहेवियर है वो नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है, और इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे क्या होना चाहिए, अपनी मैच्योरिटी शो करनी चाहिए। इनसिंसियर बिहेवियर उनको, इनडिसिप्लिन मैनर उनको नहीं दिखाना चाहिए, इंडिया को अपनी मैच्योरिटी शो करनी चाहिए, और इतने छोटे से इशू को लेके इतनी बड़ी बात नहीं बनानी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो रिलेशंस हैं किसके साथ सिंगापुर के साथ जो हमारे रिलेशंस है वो काफी पुराने रिलेशंस हैं, और उन रिलेशंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े लेवल पे हमें जैसे बोल सकते हैं हम लोग, इतना इशू नहीं उठाना चाहिए। तो इसीलिए क्या लिखा है, फॉरेन क्वार्टर। फॉरेन क्वार्टर का मतलब अभी लास्ट 2-3 महीने में अगर हम बात करें, जैन और फेब में अगर हम लोग बात करें अभी, तो ये क्वार्टर जो चल रहा है उसमें फॉरेन इशूज ही आ रहे हैं। पहले कौन सा आ गया था, वे होंडाई ने जो कमेंट किया था उसके लिए हमने उनके एम्बेसडर, उनके जो साउथ कोरिया के रिप्रेजेंटेटिव है उनको हमने बुला लिया। यहाँ पे क्या है, फिर हम लोगों ने इनके हाई कमिश्नर, सिंगापुर के हाई कमिश्नर को बुला लिया। तो दैट मीन्स क्या है, फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड ही क्या होते जा रहे हैं, इश्यूज होते जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या लिखा है, फॉरेन क्वार्टर। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है, आपको ये आर्टिकल पसंद आया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।